ओके, तो मैं शेयर कर रहा हूँ आपका स्क्रीन, मेरा स्क्रीन। तो मेरे को सिर्फ ये बताओ कि आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है या नहीं। क्या आप लोगों को नो सब, सर। क्या आपको अभी नो दिखाई दे सर। रहा है मेरा स्क्रीन? यस सर, हाँ, दिखाई दे रहा है। यस सर, अब अभी दिखाई दिखाई दे दे रहा है। ओके, वेरी गुड। तो आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पे गूगल पे जाना है। तो आई होप आप लोगों को पता है कि गूगल पे कैसे जाते हैं। मुझे कुछ यस। मतलब इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। गूगल है, गूगल क्रोम है, जो कुछ भी है आप लोगों को सिर्फ क्लिक करना है और आपको गूगल पे जाना है। ठीक है? तो जैसे ही अगर आप गूगल पे गए ना, तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्लिक करना है, टाइप करना है कुछ शब्द जिसका नाम है टिंकर कैड। ठीक है? तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ। टिंकर कैड मैंने मारा, ठीक है, और मैं टिंकर कैड पे आ गया यहाँ पे। तो आपको बहुत से ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देंगे। आपको क्या करना है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, ठीक है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा लॉग इन टू टिंकर कैड वाला। दिखाई दे रहा है सबको ये वाला ऑप्शन? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। टिंकर का एग्जैक्टली तो आपको क्या करना है, ये पर्टिकुलर जो कुछ भी चीज आपको दिखाई दे रही है लॉग इन टिंकर कैड वाली, ये आपको क्लिक करना है। ठीक है? तो मैं आपको ये ऑटोमेटिकली मैं आ जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, इसको लॉग आउट करूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ठीक है? तो आपको क्या करना है, अभी जैसे आपने लॉग इन टिंकर कैड किया तो आपको ये ऑप्शन आती रहेगी, यहाँ पे ऑटो डेस्क, यहाँ पे कुछ दिखाई देगा एक प्लेन जैसा, है कि नहीं? सबको दिखाई दे रहा है ये? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे साइन अप के बाजू में। तो वो आपको क्लिक यस करना सर। है। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, आई होप सभी लोगों के पास आपका जीमेल अकाउंट रहेगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस दिखाई दे रहे। इन स्कूल में एडुकेटर्स, स्टूडेंट विद क्लास कोड, स्टूडेंट अकाउंट्स, ऐसे कुछ किसी को मतलब क्लिक मत करो। जो भी आपका पर्सनल अकाउंट है आपका जीमेल का, तो उस पर सिर्फ आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको ऑप्शन बताएगा कि आपका कौन सा है। एक मिनट, हाँ बेटा। तो आपको क्या करना है, साइन इन विद गूगल पे क्लिक करना है और आप ऑटोमेटिकली वो टिंकर कैड के सॉफ्टवेयर पे आ जाओगे। तो यहाँ पे मेरे को दो ऑप्शंस दिखाई दे रही है। मैं अपना पर्सनल अकाउंट, मेरा नाम वीरेंद्र है, तो मैं ये वाला अकाउंट यूज़ करूँगा। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ना, तो ऑटोमेटिकली मैं वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे आ जाऊँगा। समझ गए बेटा? तो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऑटो डिस्क टिंकर कैड वाला लिखा हुआ। यस सर। दिखाई दे रहा है सर। सबको दिखाई दे रहा है, राइट? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हम लोग बहुत से, तो मैं पहले सिर्फ एक चीज़ बता दूँ, टिंकर कैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आपको मैंने शायद से मतलब S31 में सभी क्लासेस में फर्स्ट वीक के लिए तो आप सभी लोग आए रहोगे, राइट? तो मैंने आप लोगों को हाँ। सभी को बताया था कि हम लोग 3D प्रिंटिंग में क्या क्या कर सकते हैं, बहुत से चीज़ें कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत से चीज़ें कर सकते हैं। तो वही चीज़ हम लोग यूजिंग ये वर्चुअल टिंकर क्लब सेशन से हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक सीखने वाले हैं वो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिसिटी ये सब चीज़ें हम लोग कहाँ पे मिलती है हमको, ये सभी ऑप्शंस में सर्किट में से। ठीक है? तो ये जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको अगर कोई भी मतलब जो भी अगर आपने कोई भी चीज़ की रहेगी तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को दिखाई देती है यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने इतने प्रोजेक्ट्स बनाए तो मेरे को इतना दिखाई देगा। तो अगर आप लोगों ने किसी ने मतलब नहीं बनाया रहेगा तो आपको नहीं दिखाई देगा कोई भी प्रोजेक्ट्स, तो सिर्फ आपके एक ही प्रोजेक्ट दिखाई देंगे यहाँ पे। ठीक है बेटा? तो अभी आपको क्या करना है, जैसे कि बेसिक हमारा स्टेप रहता है, जब भी हम लोग ओपन करते हैं तो हम कभी भी कौन सा करते हैं, न्यू सर्किट करते हैं। तो यहाँ पे एक ग्रीन ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, क्रिएट न्यू सर्किट का। तो वो सिर्फ हाँ। आपको क्लिक करना है और आप आपके ओरिजिनल जैसा आपका सॉफ्टवेयर दिखाई देना चाहता है आपके इसमें, वो आपको दिखाई देता है। समझ गया बेटा? आई होप सभी लोगों को समझ में आया है और आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिख रहे हो। अगर यस सर। आपको
मैं सिर्फ ये लिंक है ना कॉपी करता हूँ और चैट में डाल देता हूँ, ठीक है। तो आई होप सभी लोगों को मेरा मैसेज आ गया रहेगा। यस सर। सभी लोगों को दिखाई दे रहा Yes, है? sir. ओके, वेरी गुड। Yes, तो sir. मैं फिर से मतलब रिपीट नहीं करूंगा जो कुछ भी मैंने सिखाया। आई होप आप लोग मतलब स्मार्ट इनफ हो ये सब चीज़ें समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आपने मतलब सॉफ्टवेयर ओपन किया तो ये बेसिक चीज़ें मैं सब बता देता हूँ। ये है आपका टिंकरकैड का डैशबोर्ड। डैशबोर्ड का मतलब क्या रहता है पता है? जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे ना, अगर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है, तो आप क्या चले जाते हो आपके नॉर्मल वाले सर्किट के जो भी डैशबोर्ड रहता है ना। जैसे कि अगर आपने बहुत से प्रोजेक्ट्स बनाए तो वो सभी प्रोजेक्ट्स आपको एक ही टाइम पे दिखाई देते हैं। अगर आपको करना है नहीं करना है, अगर बाहर आना है तो आपको वही चीज़ पे क्लिक करना पड़ता है। अगर आपको बाहर भी आना है तो वो ऑटोमेटिकली ना, इसके लिए ऐसे कुछ नहीं है जो आपको सेव करना पड़ता है। आप अगर ऑटोमेटिकली ये टिंकरकैड पे कर दिए, क्लिक कर दिए, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ सेव हो जाती है। समझ गए बेटा? तो मैंने Yes, कुछ sir. भी नहीं किया था वो लास्ट वाले मतलब चीज़ में, तो मैं फिर से उसी पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है टिंकर दिस का, तो मैं फिर से टिंकर दिस पे क्लिक कर रहा हूँ। आई होप सभी लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो कुछ भी सिखा रहा हूँ। यस बेटा? हाँ, ठीक समझ है, में आ रहा है. वेरी गुड। यस तो सर। तो यहाँ पे अगर आपने जैसे देखा रहेगा यहाँ पे राइट हैंड साइड पे तो बहुत से कंपोनेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, पहले आपको और बेसिक चीज़ें सिखाता हूँ। तो जैसे कि अगर मैंने कोई भी एक कंपोनेंट यहाँ से ले लिया तो मैं क्या करना पड़ता है आपको वो पर्टिकुलर ब्लॉक पे। जैसे कि मेरे को अभी एलईडी लेना है। आई होप सभी लोगों को पता है एलईडी क्या होता है। कोई बता पाएगा मुझे एलईडी क्या होता है? यस सर, बल्ब। एक बल्ब रहता है, वेरी गुड। तो उससे क्या होती है, हम लोग को रोशनी मिलती है। अगर हम लोग के मतलब घर में या किधर मतलब रोशनी अगर चाहिए तो हम वो पर्टिकुलर कंपोनेंट यूज़ करते हैं, है कि नहीं? अगर हम लोग को कुछ मतलब डेकोरेशन पर्पस के लिए चाहिए या क्रिसमस है, दिवाली है, तो हम लोग लाइट लगाते हैं, तो ये पर्टिकुलर चीज़ लेकर हम लोग कर सकते हैं, राइट? तो Yes, sir. ये उसका मतलब क्या है एलईडी, इसके बारे में हो गया। अब ये कैसे इसको मतलब यूज़ करना है ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने अभी ये एक एलईडी ले ली यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पे रख दी, ठीक है। अभी मुझे उसका पोजीशन है ना चेंज करना है। अभी ये मतलब मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, इसकी एलईडी ऐसे दिख रही है और एलईडी का मतलब एनोड और कैथोड नीचे ये हो रहा है, बराबर। अगर मेरे को उसको मूव करना है या घुमाना है तो मेरे को यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है, ठीक है, जिसका नाम है रोटेट। ओके बेटा, आप जब भी यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो उसका मतलब आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या है करके ये, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये रोटेट का ऑप्शन मारा तो मैं जैसे क्लिक करूंगा तो ये घूमेगा, देखो घुमा, फिर से घुमा, फिर से घुमा, घुमा 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 घुमा, ठीक है। तो जैसे आपको जिस तरीके में जिस पोजीशन पे अगर आपको रखना है तो ये पर्टिकुलर चीज का मतलब वो है रोटेट। रोटेट क्या करता है, अगर कोई भी कंपोनेंट को अगर आपको डिफरेंट पोजीशन पे रखना है तो तभी आपको उसे रोटेट करना पड़ता है। समझ गए बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. ओके। तो अगर अभी मुझे ये चीज नहीं चाहिए, समझ गया बेटा, अभी मुझे इसको निकालना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है डिलीट करके। तो जैसे ही मैं अब अगर उसको क्लिक करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। समझ गया बेटा? Yes, sir. ठीक है। और इसका भी मतलब आप लोगों को सभी लोगों को समझ में आया रहेगा। अंडू, अंडू मतलब अगर मैंने उसको डिलीट किया मेरे को फिर से चाहिए, फिर से तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो आ जाता है। तो इसका मतलब रहता है अंडू, ठीक है। हेलो, Yes, sir. ठीक है। और अगर मेरे को फिर से नहीं चाहिए तो मेरे को वो डिलीट ही था वो मेरा पहला ऑप्शन, तो मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ सर, तो वो चला जाता है। हाँ बोलो बेटा। मेरा जूम आउट और जूम इन नहीं हो रहा है। ठीक है बेटा, आप मोबाइल पे यूज कर रहे हो ना? यस। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम बेटा, चलेगा।
थोड़ा मतलब इश्यूज आप लोगों को फेस करने पड़ेंगे जब भी आप मतलब टैब पे यूज करोगे या अपना मोबाइल पे यूज करोगे ना, तो थोड़ा जूम इन और जूम आउट का थोड़ा ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या बोला था आप लोगों को, आप लोग क्या करो, आपके जो कुछ भी आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, तो वो स्टेप्स लिख लो। जैसे कि रोटेट क्या होता है, डिलीट करके ऑप्शन क्या रहता है, ये सब चीजें अगर आप लोगों को समझ में आएगी ना तो और अच्छा रहेगा आप लोगों को। क्योंकि कैसा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे मतलब द्वारा अगर आप समझ रहे हो कि ये मेरे को अभी ये चीज करनी है, तो क्या होएगा, अगर आप वो करने जाओगे और मैं अगर आपको सिखा रहा हूँ, तो ऐसे हो सकता है कि जो कुछ भी मैं सिखा रहा हूँ आपको समझ में नहीं आए। तो इससे अच्छा है कि आप लोग है ना एक बुक में लिखो जो कुछ भी मैं अभी सिखा रहा हूँ, और बाद में आप क्लास के बाद आप खुद ट्राई कर सकते हो। ठीक है बेटा? यस सर। हेलो? ठीक है, ओके। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो आई होप आप लोगों को ओके। लोग को समझ में आए कि डिलीट ऑप्शन क्या रहता है, अपना अंडू क्या रहता है, रीडू क्या होता है, वो सब। ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा कंपोनेंट लेता हूँ, पुश बटन, और मेरे को यहाँ पे लिखना है कि मुझे ये पुश बटन का सर्किट बना रहा हूँ मैं। तो कुछ करना नहीं रहता है, आप लोगों को सिर्फ लिखना है यहाँ पे पुश बटन। ठीक है। जैसे ही मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया पुश बटन, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये पुश बटन है। तो बेसिकली अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पर्टिकुलर चीज है, तो आप ये द्वारा मतलब लिख भी सकते हो कि ये कंपोनेंट ये करता है, दूसरा कंपोनेंट दूसरा काम करता है, ऐसे। ठीक है बेटा? ओके, आई होप थोड़ा ग्लिच आ गया था। ओके, चलेगा। तो ठीक है। अभी अगर मुझे ये पर्टिकुलर चीज अभी आपको दिखानी नहीं है, पर ये है आपके मतलब पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है आप लोगों को ये करने का। मतलब ये ऑलरेडी है वहां पे, मतलब ये हाइड करता है उसको। अगर मैं ऐसे करूंगा ना तो वो दिखाई देगा आपको, अगर मैं ऐसे हाइड करूंगा तो वो दिखाई नहीं देगा बट आपको। सर, बोलो बेटा। ये मतलब जो ये दिखा रहे हैं ये सब मेड गूगल का है ना? सॉरी बेटा। हेलो? हाँ हाँ सर। हाँ, कुछ बोल रहे हो बेटा आप? तब ऑन रहा था ना, मतलब मुझे कुछ समझा नहीं। बेटा अभी आप मतलब ज्वाइन हुए थे? हाँ, अभी जस्ट ज्वाइन। हाँ बेटा, तो बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये सेशन है ना रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। तो क्या होएगा, आपने जो कुछ भी चीजें मतलब मिस की रहेगी ना, तो आप क्या करोगे, हम लोग जैसे आपको मतलब प्लेलिस्ट है ना यूट्यूब पे डालने वाले, ठीक है। हाँ। तो आप क्या कर सकते हो, जो कुछ भी मैंने सिखाया ना ये पर्टिकुलर चीज, तो आप गूगल पे जाके फिर से मतलब समझ सकते हो, ठीक है। या आप क्या करो, जब सभी लोग जाएंगे ना, तब मैं मतलब सेपरेटली आपको मतलब बताऊंगा सब चीजें। अच्छा ठीक है बेटा? अच्छा। ओके। तो ये अपना, तो सिर्फ बता देता हूँ, ये आपका सॉफ्टवेयर है, ये आपका पहला सेशन है जो हम लोग मतलब आप लोगों को सिखाने वाले हैं, जिसका नाम है टिंकर कैड। मैंने आप लोगों को सभी क्लासेस में समझाया भी रहेगा कि ये साल भर हम लोग मतलब बहुत से सेशंस करने वाले हैं, जहाँ पे 3D प्रिंटिंग रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा, बाद में IoT के रिलेटेड रहेगा, रोबोटिक्स रहेगा। तो ये सभी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आप लोग को बेसिक बेसिक चीज़ें समझाएंगे, प्लस इन डेप्थ नॉलेज भी देंगे टिंकर क्लब सेशंस पे। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है टिंकर कैड के ऊपर, जहाँ पे हम लोग आपको इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी में ना, मैं जो कुछ भी आप लोगों को सॉफ्टवेयर में कैसे दिखाई देता है, तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को समझा रहा था, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आप लोगों को समझनी है। हेलो बेटा, आप म्यूट पे रह सकते हो क्या? सभी लोग ओके म्यूट पे रहियो, सभी लोग म्यूट हो जाओ। ओके। तो आई होप सभी लोगों को समझ में आया है, सिर्फ बानू के अलावा सभी कंपोनेंट्स क्या रहते हैं, है कि नहीं बेटा? यहाँ पे अगर आपको प्रोजेक्ट का यस नाम सर। अगर आपको चेंज भी करना है, जैसे कि आपको लिखना है यहाँ पे LED सर्किट, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा। तो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाता है। देखा आपने कैसे चेंज हो गया? हेलो?
बेटा समझ में आया सभी लोगों को कैसे चेंज किया मैंने? अगर मुझे उसको चेंज करना है यस सर। तो मैं कुछ और लिखना है मेरे को, LED 1 सर्किट, तो मैं वो चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, LED 1 तो ये चेंज हो गया। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है कि टिंकरकैड का ये सॉफ्टवेयर कैसे आपको लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाती है, जैसे कि बेसिक अगर आप क्लिक करोगे तो आपको बेसिक कंपोनेंट्स ही दिखाई देंगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो ऑल पे अगर आप क्लिक करोगे तो सभी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे है तो वो सब दिखाई देंगे आपको। जैसे कि कुछ मतलब सेंसर्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे अल्ट्रासोनिक। तो शायद से जब भी मैं क्लास में आया था तो आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझाया था कि अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या होता है, सेंसर्स क्यों चाहिए रहते हैं, हमारे कौन से सेंसरी ऑर्गन्स रहते हैं हमारे ह्यूमन बींग्स में। तो ये सभी चीज़ें जो भी कंपोनेंट्स आप लोगों को समझाने हैं हम लोग को ये टिंकर क्लब में, इसमें से थोड़े थोड़े चीज़ें हम लोग आप लोगों को समझाने वाले हैं ये इसमें से। ठीक है, फिर आता है आप लोगों का बेसिक। ठीक है, तो बेसिक ऐसे वाले सर्किट्स भी है जहाँ पे आप ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे इसको ले सकते हो और चेक कर सकते हो कि ये चीज़ चल रही है या नहीं। तो जैसे कि मतलब अगर आपको स्टार्ट सिमुलेशन इसको करना है तो ये अगर आप देखे रहोगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली ये सर्किट मतलब LED जल रही है बेटा, सभी लोग को दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो ऐसे सर्किट्स भी आपको यहाँ पे से मिल सकते हैं, क्योंकि स्टार्टर में जाना है आपको और बेसिक वाले चीज़ों पे क्लिक करना है। अभी हम सब चीज़ें जो कुछ भी है वो बेसिक के रिलेटेड है, इसलिए आप लोगों को बेसिक चीज़ें हम लोग समझा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे आर्डिनो पे क्लिक करोगे तो आपको आर्डिनो के भी सब मतलब जितने भी सर्किट्स है तो वो दिखाई देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये फिलहाल अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को बताया था मैंने, पहले इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा, बाद में आर्डिनो आएगा, बाद में रोबोटिक्स आएगा, बाद में 3D प्रिंटिंग आएगा। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको जो कुछ भी चीज़ें अगर प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ से भी आप ले सकते हो ऑलरेडी। ठीक है, ऑलरेडी बने हुए हैं यहाँ से। समझ गए बेटा सभी को? तो अभी मेरे को ये चीज़ तो नहीं चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, ये डिलीट करता हूँ। ठीक है, अगर मेरे को ये भी चीज़ नहीं चाहिए तो मैं ये भी डिलीट करता हूँ। ठीक है, ये भी नहीं चाहिए, डिलीट किया, और ये भी नहीं चाहिए, डिलीट किया। ठीक है बेटा, समझ गए बेटा सभी लोग कैसे करना है टिंकरकैड के सॉफ्टवेयर को? हेलो बेटा, समझ गए या फिर से मैं समझाऊँ सभी लोगों को? फिर से समझाता हूँ। ठीक है, मैं ये बंद करता हूँ। ठीक है, तो बानू, आई होप आप नहीं थे, राइट बानू? तो अभी देखो बेटा, आपको क्या करना है मैं फिर से समझा रहा हूँ, देख लो। आपको क्या करना है, टिंकरकैड पे जाना है। ठीक है, आपको गूगल पे जाना है, सॉरी गूगल पे जैसे आप जाते हो तो जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे एक नया ये ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया टिंकरकैड, ये हमारे सॉफ्टवेयर का नाम है। तो मैं टिंकरकैड पे क्लिक करना है आपको, फिर आपको क्या करना है, लॉग इन टिंकरकैड पे जाना है। तो आप ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे आ जाते हो। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आपको ऐसा वाला ऑप्शन दिखाई देगा बानू। तो मैं दिखाई देता हूँ आपको कि कैसे आपको दिखाई देगा। तो ये देखो, ऐसा आपको मतलब सॉफ्टवेयर दिखाई देगा। तो आप जैसे टिंकरकैड लिखोगे तो ये है हमारा सॉफ्टवेयर। ये मैं फिर से मतलब कॉपी करके मैसेज में डालता हूँ, ये आपका सॉफ्टवेयर रहेगा। अभी बहुत से सेशंस इसी के ऊपर रहने वाले हैं आपको। ठीक है, तो आपके मैसेज बॉक्स में आपके गूगल पे आया रहेगा मैसेज मेरा, तो उस पर जैसे आप क्लिक करोगे ना तो आप मतलब टिंकरकैड पे चले जाओगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको पर्सनल अकाउंट पे जाना है। ये किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करना नहीं है, एजुकेटर, स्टूडेंट विथ क्लास कोड, स्टूडेंट अकाउंट्स, कुछ भी नहीं। आप डायरेक्टली जब भी आप पर्सनल अकाउंट पे जाओगे आपको पूछेगा कि ईमेल है या कुछ है। तो आपको क्या करना है, सभी लोगों का मतलब जितना भी अकाउंट्स रहेगा वो गूगल पे ही रहेगा, जीमेल पे। तो आपको क्या करना है, साइन इन विथ गूगल करना है।
आपको ऑप्शन दिखाएगा। अगर बहुत से अगर आपके अकाउंट्स आपके लैपटॉप पे या फ़ोन पे टैब पे रहेंगे तो आपको बहुत से अकाउंट्स दिखाई देंगे। तो अभी फ़िलहाल मुझे तो कौन सा यूज़ करना है, मेरा खुद का, तो मैं खुद का क्लिक करूँगा और मैं अपने सॉफ्टवेयर पे आ जाऊँगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर पे आया मैं। आपको जाना कहाँ पे है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें सीखने वाले हैं, सर्किट्स बनाएंगे। तो आपको सर्किट का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करना है सर्किट पे। और आपको जैसे ही सर्किट पे क्लिक किया ना आप लोगों ने, तो आपको जितने भी आपने प्रोजेक्ट्स अभी तक किए तो ये सभी आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हो तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। अगर आपने बहुत पहले से यूज़ किया है तो आपको मतलब बहुत से प्रोजेक्ट्स दिखाई देंगे। अभी जैसे कि ये हमारा वही प्रोजेक्ट था जो हम लोग ने लास्ट टाइम लिया था इसके पहले। तो मैं इसी पे क्लिक करूंगा और आपको एक नॉर्मल सर्किट करके बताऊंगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है, हमको एक बेसिक चीजें सीखनी है जो क्या है, एलईडी और रेजिस्टर के ऊपर। तो कोई मुझे बता सकता है एलईडी और रेजिस्टर क्या है? हेलो हेलो। यस सर। हाँ, मेरा क्वेश्चन क्या था, आप लोगों को समझ में आया मैंने क्या पूछा है? नो सर। यस ओके सर। ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये है। रजिस्टर ना, एग्जैक्टली कोई मुझे बता वोल्ट सकता को है? वोल्ट को कम करना हमारे वेरी गुड वेरी गुड। रजिस्टर तो का मैंने काम होता एक है। मतलब छोटा सा प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया है। तो मैं बेसिक चीज़ें आप लोगों को समझाता हूँ कि एलईडी और रेजिस्टर क्या रहता है, और उसके ऊपर हम लोग टिंकरकैड पे एक सर्किट बनाएंगे। समझ गए बेटा? ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक मिनट, हाँ। एक मिनट, हाँ बेटा। ओके, आपको दिखाई दे रहा है मेरा प्रेजेंटेशन? हेलो, नहीं, अभी नहीं दिख रहा है। दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है सर। ओके नहीं दिख रहा है सर। ओके ओके, क्या आप दिखाई दे रहा है मेरा स्क्रीन? यस सर, दिखाई दे रहा है। यस सर, ओके अब दिखाई दे रहा है। ओके ओके यस ओके सर। बेटा, ओके। तो मैं सिर्फ बता देता हूँ आप लोगों को जो कुछ भी चीज़ें, रेजिस्टर क्या रहता है, एलईडी क्या रहता है। ठीक है, रेजिस्टर क्या रहता है पता है बेटा? रेजिस्टर एक ऐसी कंपोनेंट रहती है जो आपके करंट को रोकती है। एक सिंपल भाषा में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ रेजिस्टर क्या रहता है, तो आपने मतलब आपके घर में पानी का मतलब पाइप देखा है, बराबर? अगर वो पानी के पाइप से अगर कुछ कचरा अगर बैठ गया रहेगा, तो क्या आपका पानी का पाइप से अगर आपके नल तक पानी बराबर से आ पाएगा आपके यहाँ पे? नहीं, राइट? तो क्या कर नहीं। रहा है वो, आपके मतलब पानी को आने के लिए रोक रहा है। तो रेजिस्टर भी है ना, आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में करंट जाता है उसके लिए ये क्या करता है, वो रोक देता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, रेजिस्टर आर लाइक रॉक्स टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है। दैट मीन्स दे कंट्रोल और लिमिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या करता है, वो रोकता है करंट को। जो कुछ भी चीज अगर वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पे जा रही है तो उसे वो रोकता है। ठीक है, अभी उसका है ना, रेजिस्टर का कुछ एक यूनिट रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओम्स कहते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे जैसे कि अगर दूध अगर आप लेने जाते हो तो सब्जी वाले या मतलब शॉप में अगर जाते हो तो वो आदमी को क्या बोलते हो, मेरे को 1 लीटर दूध देना, 1.5 लीटर दूध देना है। तो लीटर क्या है, दूध का मतलब यूनिट है कि नहीं? तो उसी तरीके से रेजिस्टर के लिए भी एक कंपोनेंट रहता है जिसका यूनिट रहता है हमारा ओम्स। ठीक है बेटा, समझ गए? तो क्या, तो जितना भी बड़ा आपका रेजिस्टेंस रहे,
मतलब आपको है ना कुछ वैल्यू आपको दिखाई देगा रेजिस्टर का, तो वो क्या करता है, जितना आपका रेजिस्टेंस हाई रहेगा ना उतना आपका, जब भी आप रेजिस्टर लगाओगे उसको तो करंट उतना ही उसका कम आएगा। समझ गए बेटा? तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतना ज्यादा मतलब करंट रहेगा। तो ये है आप लोगों का सिंबल अपना रेजिस्टर का। तो ये अगर आपने लोगों ने मतलब देखा रहेगा तो ये उसके रेजिस्टर का मतलब एक यूनिट रहता है, आई एम सॉरी, अपना सिंबल रहता है हमारे रेजिस्टर का। तो ये अगर आपको कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों को रेजिस्टर कहाँ पे दिखाई देता है? आप लोगों ने इलेक्ट्रिक स्टोव देखा है जहाँ पे आप चीजों को गर्म करते हो, वहां पे Yes, ये sir. हेलो, Yes. कुछ बोल रहा था कोई? ठीक है। तो इलेक्ट्रिक स्टोव, तो ये हमारा एप्लीकेशन है जहाँ पे हमारा रेजिस्टर यूज होता है। बाद में हीटर हुआ, तो ये सभी चीजों में हमारा रेजिस्टर यूज होता है, ठीक है बेटा। फिर आता है हमारा एलईडी। तो बेसिकली कुछ नहीं है, रेजिस्टर कुछ नहीं रहता है, सिर्फ आपके करंट को वो रोकता है, ठीक है। अभी एलईडी और रेजिस्टर का क्या रिलेशन है वो मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। एलईडी क्या होता है सभी लोगों को पता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म किसी को पता नहीं रहेगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। ये जब भी आप लोगों को बैटरी के साथ अगर आप कनेक्ट करोगे ना तो वो जलना चालू होता है। अभी डिपेंड करता है बैटरी कितने वोल्ट की है, मतलब जितना कम वोल्ट रहेगा वो मतलब उतना मतलब इलेक्ट्रिसिटी दे पाएगा। अगर उसमें ज्यादा वोल्टेज जाएगा, मतलब अगर उसको ज्यादा वोल्ट, मतलब 9 वोल्ट की बैटरी रहती है, 15 वोल्ट की बैटरी रहती है, तो अगर वो जाएगी, वो एलईडी से कनेक्ट होएगी, तो चांस है कि वो फूट सकता है। मतलब मैं ऐसे अगर बता दूं आपको कि अगर आपको खाना रात का, दिन का और ब्रेकफास्ट का एक ही टाइम पे अगर आपको खाना रहेगा तो क्या होएगा, आपको आप उल्टी करोगे, राइट? तो सेम चीज एलईडी भी वही चीज करती है। अगर एलईडी को है ना हम लोग ज्यादा अमाउंट ऑफ मतलब वोल्टेज देते हैं तो चांस है कि वो फूट जाता है। समझ गए बेटा? तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, दे आर वेरी सेंसिटिव, हेंस स्मॉल करंट फ्लोज थ्रू इट। मतलब वो बहुत सेंसिटिव रहता है, सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट ही जा सकता है उसके मतलब एलईडी में, तब भी वो ब्राइटली मतलब ग्लो करता है। अगर उसमें ज्यादा करंट गया तो वो डैमेज हो जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, बट इफ लार्ज करंट फ्लोज इट विल डैमेज द एलईडी। समझ गया बेटा? अगर वो चीज एलईडी को हमको फूटाना नहीं है तो हम तब भी रेजिस्टर का उपयोग करते हैं। दैट इज वाई रेजिस्टर्स आर ऑलवेज यूज्ड विथ एलईडीज। समझ गए बेटा? ताकि एलईडी बराबर से ग्लो होए। आपके जितनी भी हाई वोल्टेज रही आपकी बैटरी, अगर आप रेजिस्टर के साथ उसको कनेक्ट करोगे तो तब वो नहीं फूटेगी। लेकिन अगर आपने एक एलईडी लगाया और एकदम हाई वोल्ट की बैटरी लगाई तो चांस है कि आपका मतलब एलईडी फूट सकता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ दो चीजें समझनी है। एलईडी क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। रेजिस्टर क्या होता है? उसको सिर्फ अपोज करता है, वो जितना करंट जाता है कोई भी सर्किट में तो वो अपोज करता है। एलईडी को हम लोग रेजिस्टर के साथ इसलिए लगाते हैं ताकि वो ना फूटे, क्योंकि एलईडी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट ही लेता है। अगर उसमें ज्यादा करंट जाएगा तो वो फूट सकता है, ठीक है। एलईडीज में ना बेटा हमेशा दो टर्मिनल्स रहते हैं, ठीक है। एक रहता है पॉजिटिव और एक रहता है नेगेटिव। तो रियल लाइफ में अगर आप लोगों ने देखा रहेगा ना तो एलईडीज है ना, जो भी बड़ा टर्मिनल रहता है ना एलईडी का, उसे हम पॉजिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? पॉजिटिव। और जो भी एलईडी का छोटा वाला कंपोनेंट रहता है उसे हम कहते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव हम लोग बड़े टर्मिनल को कहते हैं, नेगेटिव हम लोग किसको कहते हैं? छोटे वाले टर्मिनल को, ठीक है। और बड़े वाले टर्मिनल को हम लोग क्या कहते हैं? एनोड। और छोटा वाला टर्मिनल जो रहता है उसे हम कहते हैं कैथोड।
तो आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा है बेटा? तो Yes, हमेशा sir. है ना बेटा, Yes, sir. हमेशा क्या होता है पता है, हमेशा अगर आप करंट को है ना पॉजिटिव से नेगेटिव में ही कनेक्ट करना है, ठीक है? अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव में कनेक्ट करोगे ना तो वो इलेक्ट्रिसिटी बराबर से नहीं जाता है, ठीक है बेटा? तो ये अगर आपको कंपोनेंट करना है ना, मतलब कॉपी करना है, जैसे कि एनोड है और कैथोड, तो ये आप है ना, आपका सिंबल है ना, कॉपी कर सकते हो आपके बुक में, ठीक है बेटा? एनोड और कैथोड का टर्मिनल्स पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है, तो ये आप क्विकली कॉपी कर लो, ठीक है? ओके, तो ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम लोग डायरेक्टली टिंकरकैड पे जाते हैं, ठीक है? तो अभी मैं टिंकरकैड की स्क्रीन आई है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. सभी लोगों को दिखाई दे रही है? अभी क्या Yes, करूंगा sir. मैं, फर्स्ट क्या लूंगा, एलईडी लूंगा, ठीक है? मैंने एलईडी ले लिया, ठीक है? एलईडी मैंने ले ली यहाँ पे, और यहाँ पे मैं बैटरी ले रहा हूँ। तो बैटरी है ना दो तरीके से आप ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा 1.5 वोल्ट बैटरी दिख रही है आपको, 9 वोल्ट बैटरी दिख रही है आपको, कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ है ना वो पर्टिकुलर कंपोनेंट के बारे में लिखना है। तो सर्च में अगर मैंने सिर्फ बैटरी लिखी तो आपको जितने भी बैटरीज है ना टिंकरकैड के सॉफ्टवेयर पे, तो ये सभी आपको दिखाई देंगे, समझ गया बेटा? तो आपको क्या करना है अभी, ये वाला पर्टिकुलर, जस्ट एक मिनट है बेटा, ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है, ये वाला मैंने बैटरी ले लिया, ठीक है? अभी मैं इसको है ना क्या करूंगा, इसको कनेक्ट करूंगा एक दूसरे के साथ। तो मैंने क्या बोला था आप सभी लोगों को कि एनोड क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव रहता है? हेलो बेटा, एनोड पॉजिटिव रहता है नेगेटिव रहता है? नेगेटिव। क्या बोलो बोलो, एनोड क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है नेगेटिव रहता है? Positive. वेरी गुड, पॉजिटिव पॉजिटिव बेटा, ये देखो यहाँ पे। तो अगर आपको नहीं भी मालूम है तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो अभी इसका एनोड यहाँ पे जाएगा या यहाँ पे जाएगा, रेड वाले टर्मिनल के बैटरी पे जाएगा या ब्लैक वाले टर्मिनल के बैटरी पे जाएगा एनोड? Red. पक्का? Red. प्रेम बोल रहा है कि रेड में जाएगा, बाकी लोग सहमत है इससे? हेलो हेलो बेटा, बाकी के लोग आंसर चाहिए मुझे। Yes, sir. सही बोल रहे हैं सर, प्रेम। सही बोल रहा है, राइट? वेरी गुड। तो अभी मैं क्या करूंगा, एनोड को इससे कनेक्ट करूंगा और इसको मैं इधर कनेक्ट करूंगा। सर रजिस्टर रह गया। रुको रुको रुको, पहले मजा तो देखो। अभी मैं जब भी स्टार्ट सिमुलेशन करता हूं तो एलईडी आपको थोड़ी मतलब ग्लो होती हुई दिखाई दे रही है, तो ये कैसे करना है मैं सिर्फ बता देता हूँ आपको। ये आपने आपका सर्किट बना दिया, ठीक है बेटा? हेलो, समझ में आया? हाँ सर। आप हाँ। लोगों ने जैसे ये बनाया ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है स्टार्ट सिमुलेशन का। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे स्टार्ट सिमुलेशन पे, तो यहाँ पे आपको एलईडी ग्लो होते हुए दिखाई दे रही है? यस सर। हो रही है ना थोड़ी तो। लेकिन अगर देखो यहाँ पे, अगर मैंने ये बैटरी 1.5 वोल्ट की है, अगर मेरे को है ना उसका वोल्ट चेंज करना है, मेरे को 3 वोल्ट का डालना है, तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे 1 बैटरी का मैं 2 बैटरीज करता हूँ। तो ये कितना हो गया, 1.5 वोल्ट और 1.5 वोल्ट, मतलब कितना हुआ, 3 वोल्ट की बैटरी हो 3 गई। वोल्ट। 3 वोल्ट की बैटरी बराबर। अभी जब भी मैं ये स्टार्ट सिमुलेशन करता हूँ तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे बैटरी फट जा रही है। अरे लाइट हाँ, फट गई। बैटरी ये एलईडी पंक्चर हो गई, ब्लास्ट हो गई, डैमेज हो गई, है कि नहीं?
तो अभी हमारा कौन सा दोस्त यूज होएगा इसके साथ? कोई तो बोल रहा था इसका रजिस्टर। कंपोनेंट, रेजिस्टर। वेरी गुड। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक रेजिस्टर का कंपोनेंट ले लूंगा। अभी मैंने यहाँ पे रेजिस्टर का कंपोनेंट ले लिया, ठीक है। अभी पहले तो मेरे को क्या करना है, इसको डिलीट करना है। अभी पहले तो उसको रेजिस्टर को मैं मतलब कनेक्ट करूंगा उसके साथ और फिर ही उसको निकालूंगा ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले तो डिलीट करूंगा। मैंने ये डिलीट कर दिया यहाँ से, ठीक है। अभी मैं इसको रेजिस्टर को ऐसे रखूंगा, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर करूंगा, ठीक है। अभी मैं इसको क्या करूंगा, इसको इसके साथ कनेक्ट करूंगा, बराबर, और इसको इसके साथ, ठीक है। अभी देखते हैं बराबर से जलता है या नहीं। जलने के लिए क्या करना पड़ता है आप लोगों को, सभी लोगों को? स्टार्ट सिमुलेशन। स्टार्ट सिमुलेशन किया मैंने। एलईडी जल रही है बेटा? जल रही है। वेरी गुड। अभी आप लोगों को पता चलेगा एक चीज, जैसे ही मैं जितना ज्यादा वोल्ट की बैटरी डाल रहा हूं तब उसका ब्राइटनेस भी उतना ही बढ़ रहा है, राइट? बढ़ रहा है। अभी मैं इधर 3 बैटरी रखता हूं तो देखो क्या होएगा, और ब्राइट दिखाई दे रही है, थोड़ी तो ब्राइट दिखाई दे रही है आपको। यस सर। और देखो अगर मैं 4 बैटरी यूज करूंगा, बेटा सब लोग म्यूट पे जाओ। अभी जब मैं 4 बैटरीज यूज कर रहा हूं तो और भी ब्राइट हो गए। समझ गए बेटा? म्यूट, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ मैं समझाता हूँ आज हम लोग ने क्या किया। तो पहला चीज तो हम लोग ने क्या सीखा, टिंकरकैड सॉफ्टवेयर कैसे ओपन करना है। गूगल पे जाना है, टिंकरकैड क्लिक करना है, आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, लॉगिन पे क्लिक करना है और पर्सनल अकाउंट पे जाना है। पर्सनल अकाउंट पे जैसे आपने क्लिक किया आपको एक मतलब अकाउंट बताएगा। तो आप लोगों को, सभी लोगों को आपके जीमेल अकाउंट्स पता है, आपके डैड के रहेंगे, आपके खुद के रहेंगे, आपके मॉम के रहेंगे। तो जो कोई भी आपके मतलब सॉफ्टवेयर्स रहेंगे तो आपको वो पर्टिकुलर चीज पे क्लिक करना है और आपको आपके सॉफ्टवेयर पे आ जाते हो। हम लोग अगर यूज कर रहे हैं टिंकरकैड तो हम लोग क्या करेंगे, सर्किट्स के ऊपर काम करेंगे। तो आई होप सभी लोगों को टिंकरकैड में कैसे यूज करना है आपका सॉफ्टवेयर, ये सब चीजें समझ में आई है कि नहीं बेटा? यस सर। हाँ, यस सर। तो किसी को कोई डाउट्स है? किसी को कुछ मतलब समझा नहीं है जो मेरे को, मैं समझाऊँ, मैं फिर से समझाता हूँ। फिर हम लोगों ने क्या मतलब समझा था कि क्या टिंकरकैड कैसे यूज करना है, टिंकरकैड के कंपोनेंट्स कैसे लेने हैं, क्या क्या मतलब यूज रहता है, टिंकरकैड पे कैसे कैसे मतलब फंक्शंस रहते हैं, रोटेट क्या रहता है, अंडू क्या रहता है, रीडू क्या रहता है। हम लोग को अगर कुछ लिखना है तो हम लोग नोट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने कोई कंपोनेंट लिया और अगर हम लोग को उसको छिपाना है तो हम उसको छिपा भी सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। हम लोग डिलीट कैसे कर सकते हैं पर्टिकुलर कंपोनेंट, हम लोग घुमा कैसे सकते हैं पर्टिकुलर कंपोनेंट, हम लोग कंपोनेंट्स ले कैसे सकते हैं। कोई अगर प्रोजेक्ट्स हमको लेना है, जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का रहे, आर्डिनो का रहे, ये सब चीज़ें हमको करनी कैसे है वो कर सकते हैं। फिर आए थे हम लोग बेसिक चीज़ों के ऊपर, जो हम लोग एलईडी क्या होता है, एलईडी क्या होता है, रेजिस्टर क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, एलईडी क्यों, हम लोग को रेजिस्टर क्यों यूज़ करना पड़ता है एलईडी को, ताकि वो फूटे ना। तो ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई है। अगर आपको कुछ भी अगर अभी डाउट्स है तो आप सभी लोग मुझे पूछ सकते हो। अभी आप आपके कैमरास ऑन कर सकते हो, ठीक है। सर वो रजिस्टर का 1 के 2 के 10 के ऐसा होता है ना, वो कुछ हाँ बोलो वो बेटा। समझाओ ना। वो बेटा वो उसके समझाओ लिए ना और जरा। एक सेशन लूंगा बेटा, ठीक है। ओके। रेजिस्टर का क्या मतलब, 1 किलो ओम क्या रहता है, कलर कोड कैसे करते हैं उसको भी, उसके लिए एक मतलब ये रहता है कि उस कलर को ही वो मतलब नंबर दिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो ये बहुत इलेक्ट्रॉनिक का है ना, एक हम लोग ने फॉर्मूला यूज करके रखा है, जिसके वजह से आपको है ना सभी चीजें समझ में आ जाती है।
ठीक है बेटा, तो मैं स्टॉप कर देता हूँ अपना स्क्रीन। ओके, तो एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन सभी के लिए। अभी चैट बॉक्स में मैंने एक लिंक शेयर करी है। जैसा कि आपको वीरेंद्र सर ने आज टिंकर कैट के बारे में बताया कि कैसे आपको अकाउंट क्रिएट करना है और कैसे आप नॉर्मली कंपोनेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके सर्किट बना सकते हो। ठीक है, तो जो मैंने लिंक शेयर करी है उसमें आपको कैसे अकाउंट क्रिएट करना है उसकी पूरी प्रोसेस दी गई है। तो जिन बच्चों का अकाउंट अभी तक टिंकर कैट में नहीं है, आप वहां जाकर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो आप वो लिंक को रिफर कर सकते हैं। यूट्यूब पर वीडियो अपलोडेड है हमारा, हिंदी में भी है वीडियो, मराठी में भी है। मैंने यूट्यूब का लिंक शेयर किया। यस, और जो प्रेम ने ऊपर लिंक शेयर करा है वो हमारे चैनल का लिंक है, तो आप उसको जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। हम वहाँ पर वीडियोस अपलोड करते हैं। ओके, यस वीरेन, यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट। ओके, तो बेटा अगर आपको कुछ भी अगर डाउट्स है तो अभी आप पूछ सकते हो मुझे इसके रिलेटेड। जो कुछ भी अभी मैंने सिखाया ना आप लोगों को, एलईडी कैसे यूज करते हैं, रेजिस्टर से कैसे ये करना रहता है, अगर कुछ ऐसे चीज है तो आप समझा सकते, मेरे को पूछ सकते हो। हाँ। तो प्रेम, वो उसके लिए बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी वंडरफुल वाइफ। तो ये है ना, कुछ कॉन्सेप्ट है रेजिस्टर के मतलब कलर कोड को समझने का, और वो पर्टिकुलर कंपोनेंट के कलर का नंबर कौन सा है वो समझने का। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ना आप लोगों को, जैसे आप थोड़ा मतलब बड़े होते थोड़ा और मतलब क्लासेस पे जाओगे ना, तो तभी समझाएंगे हम लोग। ठीक है, आज सिर्फ टिंकर कैट क्या था और एक नॉर्मल सर्किट कैसे करते हैं ये सिखाया हम लोगों ने आपको। ठीक है, कुछ डाउट्स है और? नो सर। नो? आपको रविंद्र, नो आर्यन सर। है ना बेटा आपका नाम? हाँ। अच्छा, ओके। मनीष गुप्ता, आपको? एक मिनट, नो सर। सर मुझे कोई डाउट नहीं है। ओके। तो सभी लोग आप आपके मतलब कैमरास प्लीज ऑन कर दो फॉर 1 मिनट। मेरे को एक फोटोग्राफ लेना है। रोहित सर, इफ यू कुड ऑल्सो लाइक स्विच ऑन योर कैमरा इफ पॉसिबल। ओके सर, थैंक यू। तो एक मतलब सिर्फ फोटो ले रहा हूँ मैं। ओके, यस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बच्चे लोग, तो कल का भी और एक सेशन रहेगा जहाँ पे आपको टिंकर कैट के बारे में और मतलब जानकारी मिलेगी। अभी तो हम लोग ने बेसिक मतलब चीज़ सिर्फ एलईडी कैसे ग्लो करना है ये किया है। अभी अगर हम लोग के पास अगर एक स्विच रहा तो ये स्विच ऑन अगर किया तब भी एलईडी ऑन होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम लोग कैसे करेंगे, कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी आगे के क्लासेस में। ठीक है, और बहुत से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो मैंने आपको राइट हैंड साइड पे समझाए थे ना, तो ये सब आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। ठीक है बेटा? ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो भी आपको वीरेंद्र सर ने बोला है वो आपको चीजें ध्यान रखनी है। ये सेशन रोज होगा आपका, तो जितने स्टूडेंट्स आज ज्वाइन हुए आपको रोज शाम को सेशन 4 से 5 होगा। आज टाइम आपका थोड़ा सा लेट हो गया है, 7 बजे सेशन नहीं होगा, 4 से 5 रोज आपको डेली आपको नए सर आपको सेशन में नई जानकारी देंगे वेबसाइट्स के बारे में। तो आपको सभी को रोज सेशन ज्वाइन करना है। ओके, आर्यन का और ऋषिकेश का क्लास होता है कितने बजे? बेटा अगर आपके जो कुछ भी है ना, हम लोग एक ग्रुप मतलब ये करने वाले हैं। आपको जो भी टाइमिंग्स है ना बेटा है वो बता दो वो ग्रुप में, आपको कौन सा मतलब टाइमिंग पे सूट होएगा सूट नहीं होएगा। लेकिन अपने हम लोगों ने यूट्यूब पे भी मतलब हम लोग लिंक्स तो आपको शेयर करने ही वाले हैं। जैसे कि अगर आज का सेशन आपने मतलब मिस कर दिया तो आप वो भी रेफर कर सकते हो वैसा, लेकिन मिस करने की कोशिश मत करना। ओके सर। ठीक है, यस सर, रोहित सर। ओके, जस्ट यही बोलना था। अभी आप सेशन लेफ्ट कर सकते हो। अब हम मिलेंगे कल के सेशन में। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय सर। बाय 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 बाय।
बेटा आप जा सकते हो। भानु, भानु प्लीज लीव करो। ओके ठीक एक है। मिनट, हाँ सिर्फ ये कर देता हूँ।